everyone, this is Desire Alchemy and I hope you are all shining bright. Today I am gonna talk about the most vital ingredient in the realm of manifestation, and that most important ingredient is self-concept and self-love. सेल्फ कॉन्सेप्ट एंड सेल्फ लव से ही आपका मैनिफेस्टेशन का जर्नी स्टार्ट होता है। मान लीजिए कि ये आपका एक रोड है जो आपको आपकी डेस्टिनेशन, आपकी डिज़ायर तक लेकर जाएगा। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले कि सेल्फ़ लव क्या है। सेल्फ़ लव का मतलब है कि आप ख़ुद के बारे में क्या नज़रिया रखते हैं, आप ख़ुद से कितना प्यार करते हैं, आपको ख़ुद को लेकर आपके अंदर कितनी वैल्यू है, आप ख़ुद को कितनी वैल्यू देते हैं, आप ख़ुद को कितनी इम्पोर्टेंस देते हैं। तो ये सेल्फ़ लव हो गया। अब बात करते हैं हम सेल्फ़ कॉन्सेप्ट की। सेल्फ़ कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो बचपन से लेके अब तक आपने अपनी लाइफ में जो कुछ भी फेस किया उन सब चीज़ों को मिलाकर आपका सेल्फ़ कॉन्सेप्ट बनता है, आपका एक बिलीफ सिस्टम बनता है। आपने अपनी लाइफ में अगर आपके पर्सनल एक्सपीरियंसेस देख लें तो आपने अपनी लाइफ में कितने फेलियर्स फेस किए, आपके रिलेशनशिप्स एंड अगर आपके हम सोशल फीडबैक्स को देखें तो आपकी फैमिली ने आपको किस तरीके से ट्रीट किया, आपके घर के माहौल ने आपको क्या दिखाया, क्या बताया, आपके घर में आपके पेरेंट्स, आपके घर में जो लोग हैं उन्होंने आपको किस तरीके से ट्रीट किया, उन्होंने आपको क्या दिखाया, क्या बताया, बचपन से लेके अब तक आपको किस तरीके का माहौल दिया गया, आपको इमोशनली कितना सपोर्ट किया गया। तो ये सब चीज़ें मिला के आपका सेल्फ़ कॉन्सेप्ट बनता है। और आजकल तो सोशल मीडिया भी, वहाँ से भी आप जो कुछ देखते हैं वो सब आपका सेल्फ़ कॉन्सेप्ट बनाते हैं, वो भी आपका एक बिलीफ सिस्टम बनाते हैं। तो जब तक अभी तक बचपन से लेके अब तक इन सब चीज़ों ने, इन सब एक्सपीरियंसेस ने आपका सेल्फ़ कॉन्सेप्ट बिल्ड किया, आपका एक बिलीफ सिस्टम बन गया और अब आपको आपके डिज़ायर रिज़ल्ट्स नहीं मिले। तो आपको अपनी डिज़ायर रिज़ल्ट्स लेने के लिए, आपको अपने बर्निंग डिज़ायर को हासिल करने के लिए, आपको अपनी पहुंचने के लिए आपको अपने सेल्फ़ कॉन्सेप्ट पे काम करना होगा। वो जो पुराना सेल्फ़ कॉन्सेप्ट बना हुआ है वो आपके पास्ट ट्रॉमास की वजह से बना हुआ है। अगर आपका पास्ट बहुत दुख दर्द वाला रहा, अगर आपका पास्ट में आपने बहुत फेलियर्स एक्सपीरियंस किए, आपके पास्ट में आपके फैमिली का रवैया आपके साथ अच्छा नहीं रहा, तो वो पास्ट की सब चीज़ों की वजह से आपका एक बिलीफ सिस्टम बन गया, एक सेल्फ़ कॉन्सेप्ट बन गया। तो ये सेल्फ़ कॉन्सेप्ट की बात है। अब बात करते हैं कि आपने सेल्फ़ लव कितना है, और सेल्फ़ लव को जज करने के लिए, सेल्फ़ लव को चेक करने के लिए आज हम एक इस तरीके से इसको चेक कर लेते हैं। चलें 0 से लेके 10 तक ख़ुद को आप इसमें से कितने मार्क्स देंगे। इसमें आपकी कैपेबिलिटीज़ भी हो सकती हैं, इसमें आपके गुड लुक्स भी हो सकते हैं, इसमें आपकी स्पिरिचुअल एटीट्यूड, आपका मेंटल एटीट्यूड, आपका फ़िज़िकल एटीट्यूड, ये सब चीज़ों को मिलाकर आप ख़ुद को कितने मार्क्स देते हैं। अगर तो आपने इसमें अपने आप को 5 से कम मार्क्स दिए हैं, दैट मीन्स यू हैव ए पुअर सेल्फ़ कॉन्सेप्ट। आप ख़ुद को लेकर बहुत ही ज़्यादा बुरा सोचते हैं। और अगर आपने 5 से 10 तक ख़ुद को मार्क्स दिए हैं तो इसका मतलब है कि एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट्स हैं, पॉसिबिलिटीज़ ऑब्वियसली हैं कि आप ख़ुद को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो अगर आपने 5 से 10 तक ख़ुद को मार्क्स दिए हैं तो आप जल्दी ख़ुद को रिकवर कर लेंगे, लेकिन अगर आपने 5 से कम दिए हैं तो आपको अपने ऊपर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। इसमें परेशान होने की बात नहीं है, इट्स जस्ट एक ये ख़ुद को चेक करने के लिए था कि हमारे अंदर सेल्फ़ लव कितना है। ऑब्वियसली जब हम खुद पे काम करते हैं, अपने माइंड पे काम करते हैं, सेल्फ़ कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं, तो हम एक नए इंसान बन जाते हैं, हमारी चीज़ें ठीक होने लग जाती हैं, हमारी आउटर वर्ल्ड में हमारे सर्कमस्टांसेस चेंज होने लग जाते हैं, बेहतरी आने लग जाती है। तो ये बात हो गई थी सेल्फ़ कॉन्सेप्ट की। अब सेल्फ़ कॉन्सेप्ट को चेंज करने के लिए हमें
अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। जब तक हम अपने ऊपर काम नहीं करेंगे, हम अपने सेल्फ़ कॉन्सेप्ट को ठीक नहीं कर सकेंगे। बचपन से लेके अब तक तो आपको इस चीज़ का पता नहीं था कि हमने सेल्फ़ कॉन्सेप्ट पे किस तरीके से काम करना है और सेल्फ़ कॉन्सेप्ट है क्या। बस जो जिस तरह से चल रहा था वहाँ से आप उस चीज़ों को अपने अंदर एब्ज़ॉर्ब करते गए, अपने अंदर परसिस्ट करते गए चीज़ों को, और वैसे आपको रिज़ल्ट मिलते रहे। आप जो होंगे, आपको अपनी फ़िज़िकल वर्ल्ड में, आपको 3D में वही मिलेगा। तो यहाँ मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दूँगी। सेल्फ़ कॉन्सेप्ट जो है वो इस तरीके से काम करता है। मान लीजिए कि जो आपका सेल्फ़ कॉन्सेप्ट है वो एक सीड है, और उस सीड को आपने अपने सॉइल में ऑब्वियसली लगाना है ताकि आपको एक आपके डिज़ायर्ड फ्रूट मिल सके। तो आपने अगर एक सीड बहुत अच्छे तरीके से, एक हेल्दी सीड सॉइल में लगाया होगा, तो बाकी काम तो सॉइल का है। आपने सॉइल पे काम किया होगा तो आपको रिज़ल्ट्स अच्छे मिलेंगे, और ज़्यादा अच्छे मिलेंगे। सॉइल यहाँ पे आपका माइंड है, और जो सीड है वो आपका सेल्फ़ कॉन्सेप्ट है। अगर आपने अपने माइंड को इस तरीके से ट्रेन कर लिया तो ऑटोमेटिकली आपका सीड, आपका सेल्फ़ कॉन्सेप्ट ऑटोमेटिकली और अच्छे तरीके से काम करेगा। और जब आपने एक अच्छा सा सीड, एक हेल्दी सीड एक अच्छी सॉइल में लगाया होगा, तो थोड़े टाइम के बाद क्या होगा, आपको इतना अच्छा फ्रूट मिलेगा, आपको उसका इतना अच्छा फल मिलेगा, एक इतना टेस्टी आपको उसका फल मिलेगा कि लोग भी आपसे पूछेंगे कि भाई किया क्या था, ये कौन सा सीड लगाया था, ये आपने किस तरीके से किया, हमें भी बताओ, हमें भी ये वाला फल चाहिए। तो सेल्फ़ कॉन्सेप्ट इस तरीके से काम करता है। अब अगर मैं आपको सेल्फ़ कॉन्सेप्ट की एक और एग्ज़ाम्पल दूँ, तो मान लीजिए कि एक ब्रिज है। एक ब्रिज पे आप जा रहे हैं, और वो ब्रिज एक मज़बूत, एक कंक्रीट की ब्रिज बनी हुई है। अब जब आप उस पे जाएंगे, चाहे आप बाय वॉक जा रहे हैं, चाहे आप बाइक पे जा रहे हैं, कार पे जा रहे हैं, साइकिल पे जा रहे हैं, किसी चीज़ पे भी जा रहे हैं, आपको ज़रा बराबर भी फ़र्क नहीं पड़ेगा कि इर्द गिर्द क्या हो रहा है। आपको ज़रा बराबर फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आप पहुँचेंगे या नहीं पहुँचेंगे। क्यों? क्योंकि आपको इस चीज़ का यकीन है कि आपकी जो ब्रिज है, जो आप जिस रोड पे जा रहे हैं, वो एक मज़बूत रोड है। इर्द-गिर्द से कुछ हल्का-फुल्का हो भी गया, अगर आपके पास से कोई तेज़ रफ़्तार से कोई बाइक, कोई कार गुज़र भी गई, तो आपको उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जो आपकी ब्रिज है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर हम बात करें कि आपकी ब्रिज मान लीजिए कि डिफरेंट रॉक से बनी हुई है, तो क्या होगा? शायद आप एक स्टेप रखने से भी घबराएं कि इसके ऊपर मैं ज़रा सा भी पाँव रखूँगा तो ये बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी, या मैं नीचे गिर जाऊँगा। तो यहाँ आप बात को शायद समझ रहे होंगे। आपका सेल्फ़ कॉन्सेप्ट जो है वो इस तरीके से काम करता है। आपका सेल्फ़ कॉन्सेप्ट एक वो ब्रिज है जो आपको आपकी डिज़ायर तक लेकर जाएगा। अब आपका सेल्फ़ कॉन्सेप्ट इतना मज़बूत होगा तो आप आसानी से वहाँ पे पहुँच जाएंगे। इर्द-गिर्द आपको कोई क्या कह रहा है, किसी ने कोई बात कर दी है, या आपको इस तरह लग रहा है कि आपके सर्कमस्टांसेस चेंज नहीं हो रहे, या आपके घर में आपने आपकी डिज़ायर को लेकर कोई इस तरह बात कर दी है, तो आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपने अपने सेल्फ़ कंसेप्ट को इतना मज़बूत कर लिया है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आपका जो सेल्फ़ कंसेप्ट होगा, आपका जो बिलीफ होगा, वही आपको आउटर वर्ल्ड में आपका रिज़ल्ट देगा। अगर आपने अपने सेल्फ़ कॉन्सेप्ट पे काम नहीं किया, अगर जैसे मैंने आपको बताया कि वो ब्रिज अगर एक बहुत ही वीक ब्रिज होगी, अगर वो डिफरेंट रॉक को नॉट लगा के बनी होगी, तो क्या होगा? अगर आपका सेल्फ़ कॉन्सेप्ट इस तरीके का होगा तो आपको कोई भी बात कर देगा तो आप तो रोने बैठ जाएंगे। आपको कोई भी बात कर देगा, आप परेशान हो जाएंगे। आपको बाहर से आप किसी ने आपकी डिज़ायर के अगेंस्ट जाके कोई भी बात कर दी, तो
तो आप टेंशन में चले जाएंगे, आपको डाउट्स होने लग जाएंगे, आप परेशान हो जाएंगे। आपको ये लगेगा कि अब तो कुछ भी नहीं हो सकता, यही मेरी रियलिटी है, अब तो कोई भी नहीं मान रहा, अब तो कोई भी मेरे साथ नहीं चल रहा, अब तो चीज़ें मेरे हक में नहीं हो रही, अब तो चीज़ें मेरे मुताबिक नहीं चल रही। तो सारी बात ही सेल्फ़ कॉन्सेप्ट की है। सेल्फ़ कॉन्सेप्ट आपका स्ट्रॉन्ग होगा तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कोई क्या कह रहा है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आप अंदर से क्या हैं, आपकी इनर रियलिटी क्या है, आपकी अंदर मेंटल पिक्चर क्या बनी हुई है, आपको आपकी डिज़ायर को लेके आपका सेल्फ़ कॉन्सेप्ट क्या है, आपको पता है। आपके सेल्फ़ कॉन्सेप्ट से ही आपका बिलीफ बनता है। आपको पता है कि आपने जो डिज़ायर की है, जो आपने मेंटल पिक्चर बनाई है, आपने उस डिज़ायर को लेके जो अपने अंदर एक सेल्फ़ कॉन्सेप्ट रखा है, तो वो तो होकर रहना है। दुनिया की कोई भी पावर, दुनिया की कोई भी शख्स आपकी मैनिफेस्टेशन को नहीं रोक सकता, अगर आपका सेल्फ़ कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होगा। अगर आपका सेल्फ़ कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, आप डगमगाते ही रहेंगे। आपको कोई बात कर देगा, आप वहाँ पे रिएक्ट करेंगे, आपको कोई बात करेगा, आप मूड ऑफ कर लेंगे। आपको आपकी डिज़ायर से रिलेटेड उसके अगेंस्ट जाके कोई बात करेगा, कोई कुछ करेगा, तो क्या होगा? आप परेशान हो जाएंगे, आपको यही लगेगा कि भी मेरे लिए चीज़ें नहीं हो रही, तो आप डगमगाते ही रहेंगे। तो इसलिए आपको सबसे पहले सेल्फ़ कॉन्सेप्ट पे काम करना है। ये वो रोड है जो आपको आपकी डिज़ायर तक लेकर जाएगा। अगर आपको इस चीज़ का यकीन हो गया कि आपको पता है आप कितने इम्पॉर्टेंट हैं, आपको पता है कि आप ख़ुद को कितनी वैल्यू देते हैं, आपको पता है कि आप सब कर सकते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने सेल्फ़ अवेयरनेस की बात की थी कि आप कितने पावरफुल हैं। हर चीज़ आपके थ्रू हो रही है। आप जो होंगे, आपको बाहर की दुनिया वैसे ही ट्रीट करेगी। आप अंदर से जिस तरह ख़ुद को लेकर फ़ील करेंगे, ख़ुद के अंदर आपने मेंटल अपनी पिक्चर बनाई होगी, ख़ुद को लेकर आपने सेल्फ़ कॉन्सेप्ट बनाया होगा। आप ख़ुद के बारे में जो नज़रिया रखेंगे, आप अपनी डिज़ायर के बारे में जो नज़रिया रखेंगे, बाहर की दुनिया आपको वैसे ही ट्रीट करेगी। आप ख़ुद को जिस तरह समझेंगे, बाहर की दुनिया आपको वैसे ही ट्रीट करेगी। इसलिए अगर आप ख़ुद को समझते हैं कि आप तो कुछ भी नहीं हैं, आप तो कुछ भी नहीं कर सकते, और नहीं ये तो मेरे बस का नहीं है, तो ये तो मैं नहीं कर सकता, बस मेरी हिम्मत जवाब देगी है, बस अब और कुछ नहीं हो सकता। फिर जब ये चीज़ें होती हैं तो फिर आपका बिलीफ डगमगाने लगता है। फिर आप कहते हैं कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, अगर हक़ में बेहतर हुआ तो हो जाएगा, अगर हक़ में बेहतर ना हुआ तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने अभी तक अपने सेल्फ़ कॉन्सेप्ट पे काम नहीं किया। आपने इतने बचपन से लेके अब तक आपने बाहर की चीज़ों को ठीक करने की कोशिश की है, आउटर वर्ल्ड में चीज़ों को ठीक करने की कोशिश की है। आउटर वर्ल्ड तो डेड है, 3D तो डेड है, वो तो जस्ट आपके इनर रियलिटी का रिफ्लेक्शन है, वो तो जस्ट आपकी इनर रियलिटी का डिलेड वर्जन है, वो डिलेड प्रोजेक्शन है। आप जो खुद थे वही 3D में उसने आपको दिखाया है। अभी आपको बचपन से लेके अब तक इस चीज़ का नहीं पता था कि आपने ख़ुद को किस तरीके से चेंज करना है, ख़ुद पे किस तरीके से काम करना है। जब आपको ये आज पता चल गया कि आपने ख़ुद पे किस तरीके से काम करना है, आपने सेल्फ़ कॉन्सेप्ट पे काम करना है, आपने अपने इनर वर्ल्ड पे काम करना है, तो ऑटोमेटिकली आपको इस बात का भी यकीन हो जाएगा कि हर चीज़ आपके थ्रू हो रही है। और अब आपको अगर अपने रिज़ल्ट्स चेंज करने हैं, अब आपको अपने सर्कमस्टांसेस चेंज करने हैं, अब अगर आपको आउटर वर्ल्ड में आप अपनी डिज़ायर को एक्सपीरियंस करना चाह रहे हैं, तो आपको सेल्फ़ कॉन्सेप्ट पे काम करना होगा, आपको अपने अंदर काम करना होगा, ख़ुद को वैल्यू देनी होगी, ख़ुद को इम्पॉर्टेंट जानना होगा, ख़ुद को पावरफुल जानना होगा। तब जाके आपके सेल्फ़ कॉन्सेप्ट बनेगा, एक बिलीफ सिस्टम बनेगा, फिर आपकी आउटर वर्ल्ड आपका चेंज हो जाएगा। इसमें इतनी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। हमें परेशानी इसलिए होती है क्योंकि आज तक हमें किसी ने गाइड नहीं किया होता, आज तक हमें किसी ने बताया नहीं होता। बचपन में तो हम एक छोटे से बच्चे होते हैं, एक मासूम से नन्हे से बच्चे होते हैं, हमें नहीं पता होता कि हमने चीज़ों को किस तरीके से लेकर चलना है। घर वाले हमें जिस तरीके से ट्रीट कर रहे होते हैं, घर वाले हमें जिस तरीके का माहौल दे रहे होते हैं, घर वाले हमें जो बता रहे होते हैं, जो दिखा रहे होते हैं, हमारा कॉन्सेप्ट वही बन जाता है, हम उसी पे यकीन करने लग जाते हैं। हमें लगता है कि बस यही सब है और यही रियलिटी है, बट रियलिटी इसके बियॉन्ड है।
रियलिटी बिल्कुल चेंज है। आपने अपना जो बिलीफ सिस्टम अपने अंदर बनाया होता है, रियलिटी वही है, वही आपके अंदर से निकल के चीज़ें बाहर आनी है और आपने अपने डिज़ायर को आउटर वर्ल्ड में एक्सपीरियंस करना है। जब तक आप अपनी इंटरनल रियलिटी को चेंज नहीं करेंगे तब तक आपकी आउटर रियलिटी चेंज नहीं होगी। तो आउटर रियलिटी मैं बार बार ये रिपीट करती हूँ इस चीज़ को, ताकि आपको याद हो जाए, आपके जहन में ये बात बैठ जाए कि आउटर रियलिटी को चेंज करने के लिए आपने इनर रियलिटी को चेंज करना है। आपकी मेंटल पिक्चर क्या है, आपके इनर डायलॉग्स क्या हैं, आपकी इनर कन्वर्सेशन क्या है, आपकी सेल्फ टॉक क्या है, आप अपनी डिज़ायर को लेके आपके थॉट्स क्या हैं, आप ख़ुद को लेके क्या सोचते हैं, ख़ुद के बारे में आप क्या सोचते हैं, ये सब चीज़ें आपको बदलनी पड़ेंगी। तब जाके आपको आउटर वर्ल्ड में चेंजिंग्स नज़र आएंगी। अगर आप बाहर ही लगे रहेंगे, बाहर की चीज़ों को चेंज करते रहेंगे, तो कभी भी आपको आपके डिज़ायर रिजल्ट्स नहीं मिल सकेंगे। बाहर तो कुछ भी नहीं है, बाहर हर चीज़ डेड है, हर चीज़ आपके थ्रू हो रही है। तो बाहर आउटर वर्ल्ड के चीज़ों को चेंज करने के लिए आपको अपनी डिज़ायर तक पहुँचने के लिए ख़ुद को चेंज करना पड़ेगा। अभी जो आपका सारा सिस्टम चल रहा है वो आपके पास थॉट की वजह से चल रहा है। वो आपके पास थॉट का अभी ये डिलेड वर्जन है, ये चल रहा है। अगर आपने फ़िज़िकल रियलिटी में 3D में अपने सर्कमस्टांसेस को चेंज करना है तो आपको ऑब्वियसली आज से ही अपने थॉट पैटर्न पे काम करना होगा। ख़ुद के बारे में आपका क्या नज़रिया है, यही एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। नेवल गॉडेट की ये लाइन है जिसे मैं कोट करने वाली हूँ। नेवल गॉडेट ने लिखा है, योर ओपिनियन ऑफ योर सेल्फ इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट व्यू पॉइंट। यू आर इनफाइनाइटली ग्रेटर देन यू थिंक यू आर। द वर्ल्ड इज़ द मिरर forever reflecting what you are doing within yourself. If you assume your desire and live there as though it were true, no power on earth can stop it from becoming a fact. I repeat, no power on earth can stop it from becoming a fact. एक और जगह पे नेवल गॉडेट ने लिखा है, जो कि बहुत ही प्यारी लाइंस हैं, बहुत आसान अल्फाज हैं। इससे बेहतर समझने के लिए इस लाइन से ज़्यादा बेहतर और कोई चीज़ नहीं हो सकती। ध्यान से सुनिएगा। चेंज योर कंसेप्शन ऑफ योर सेल्फ एंड यू विल ऑटोमेटिकली चेंज द वर्ल्ड इन विच यू लिव। डू नॉट ट्राई टू चेंज पीपल, they are only messengers telling you who you are. Revalue yourself and they will confirm the change. तो इसका यही मतलब है कि ख़ुद पे काम करें, ख़ुद को बदलें, अपनी इनर रियलिटी को बदलें, अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट को बदलें। आपको बाहर कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। बाहर के लोग जस्ट मैसेंजर्स हैं जो आपको बता रहे हैं कि आप कौन हो। आप कौन हो का मतलब ये है कि आपकी इनर रियलिटी क्या है। आप ख़ुद के बारे में जो नज़रिया रखते हो वही लोग आपको दिखाएंगे। मैंने आपको पहले भी कहा कि बचपन से लेके अब तक आपने अपनी लाइफ में जो भी फेस किया, आपको घर वालों ने जिस तरीके से ट्रीट किया, आपने कितने फेलियर्स को फेस किया, वो सब चीज़ें मिलाकर आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट बनता है और वो एक बिलीफ बनता है और वो एक आपको लगता है कि वो एक लिमिटिंग बिलीफ है, यानी कि बस यही रियलिटी है और इससे आगे कुछ नहीं है। तो इस चीज़ को जब आप चेंज करते हैं और सेल्फ कॉन्सेप्ट को चेंज करते हैं तो आपकी डेस्टिनी ऑब्वियसली चेंज हो जाती है, आपको आपकी डिज़ायर मिल जाती है। तो ख़ुद पे काम करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि आपको मैं अगर अभी कहूँ कि आपकी एसपी के साथ मैरिज है और वो मान लीजिए कि 1 महीने के बाद है, तो
अभी जब मैं आपसे कह रही हूँ कि 1 महीने के बाद आप अपने एसपी के साथ मैरिज करने वाले हो, आपकी शादी हो रही है 1 महीने के बाद आपके स्पेसिफ़िक पर्सन के साथ, जिसके साथ आपने इतना टाइम गुज़ारा और इतना वेट किया कि हमारी शादी कब होगी, शादी कब होगी। तो अभी आप 1 महीने के बाद आपके स्पेसिफ़िक पर्सन से शादी होने वाली है, तो आपको किस तरीके का फ़ील होगा? आप क्या करोगे? आपका ध्यान क्या बाहर जाएगा कि बाहर आउटर वर्ल्ड में क्या हो रहा है, कौन आपको किस तरीके से ट्रीट कर रहा है, या आपका ध्यान उस तैयारी में लगा होगा जिस पे आप ख़ुद को तैयार कर रहे होंगे कि हाँ मेरी शादी है। उसके बाद आपके क्या थॉट्स होंगे, आप उस चीज़ को लेकर क्या सोच रहे होंगे। आप ये सोच रहे होंगे कि आपने अपने पार्टनर के साथ टाइम कैसे स्पेंड करना है। आप ये सोच रहे होंगे कि आप शादी के बाद आपकी क्या प्लानिंग है, आप अपनी लाइफ किस तरीके से गुजारना चाहते हैं। तो या आप अपने घर में कोई तैयारी कर रहे हैं, तो क्या हुआ, अब आपको ये चीज़ पता चल गई कि आपके 1 महीने के बाद आपके स्पेसिफ़िक पर्सन के साथ, एसपी के साथ आपकी शादी हो रही है, तो आपने तैयारी शुरू कर दी, ख़ुद को तैयार करने लग गए। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आपकी शादी हो रही है। इसी तरीके से जब आप कोई डिज़ायर मैनिफेस्ट करना चाह रहे होते हैं, तो सबसे पहले आप अपने माइंड के अंदर तैयारी करते हैं। आपकी डिज़ायर को लेके आपके अंदर जो सेल्फ़ कॉन्सेप्ट है, आप उसको चेंज करते हैं, और जब आप उसको चेंज करते हैं, उसके बारे में पॉज़िटिव सोचना शुरू करते हैं, आप उसके बारे में अच्छी चीज़ें सोचना शुरू करते हैं, तो क्या होता है, आपका सेल्फ़ कॉन्सेप्ट चेंज होने लग जाता है। और जब आप पॉज़िटिव सोचना शुरू करते हैं और इस पॉज़िटिव थॉट्स को अपने साथ हमेशा रखते हैं, अपने अंदर इस पॉज़िटिव थॉट्स को बनाए रखते हैं, तो ये क्या हो गया, ये आपकी तैयारी होगी आपको आपकी डिज़ायर तक ले जाने के लिए। इसके अलावा मैं आपको एक और एग्ज़ाम्पल भी देती हूँ। लेट्स से फॉर एग्ज़ाम्पल, घर में आप कोई बड़ी चीज़ लाने लगे हैं। आप अपने घर में कोई फ़र्नीचर की कोई चीज़ लाने लगे हैं, मान लीजिए बेड लाने लगे हैं या कोई सोफ़ा सेट लाने लगे हैं, तो आप क्या करेंगे? आप अपने घर में उस चीज़ की पहले जगह बनाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आपके घर में एक नई चीज़, एक बड़ी चीज़ आने वाली है। तो आप अपने घर में तैयारी करेंगे, आप अपने घर में उसकी जगह बनाएंगे ताकि आप उसको वहाँ पे रख सकें। तो सेल्फ़ कॉन्सेप्ट आपका इसी तरीके से काम करता है कि आपको अपनी डिज़ायर के लिए तैयारी करनी पड़ती है, और ये तैयारी आपने किस तरीके से करनी है। आपको इस पॉजिटिविटी में, ये जो आप थॉट्स चेंज करते हैं, आप अपने डिज़ायर के बारे में पॉजिटिव सोचते हैं, तो आपको अपने इस पॉजिटिव वर्जन में हमेशा रहना होता है। ये नहीं होता कि आपने 2 दिन के लिए किया और बस फिर सैड होके बैठ गए और आपको डाउट्स होने लगे। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। होता है, सबके साथ होता है, सबको ये चीज़ फेस करना पड़ती है। उनको यही लगता है कि लो ये क्या बात हुई, अभी तो हमारी शादी नहीं हो रही, हमें तो अभी इस तरह का कोई एविडेंस बाहर नज़र नहीं आ रहा, हमें तो इस तरह का कोई बाहर कोई मूवमेंट नज़र नहीं आ रही, हम कैसे मान लें कि अभी हमारी 1 महीने के बाद शादी होने वाली है। तो आप क्या करते हैं, अभी बाहर ही देख रहे होते हैं, लेकिन आपको तो सबसे पहले अपने सेल्फ़ कॉन्सेप्ट पे काम करना है ना। आपको हमें हमेशा उल्टा बताया जाता है कि जब हमारे पास हमारी डिज़ायर आ जाती है, हमारी कोई चीज़ आ जाती है, फिर हमें कहा जाता है कि हमने उसके बारे में सैटिस्फाई होना और अच्छा सोचना है। नहीं, मैनिफेस्टेशन इसके थोड़े से उल्टा चलती है। आपको पहले अपने अंदर उस चीज़ को लेके अच्छा फ़ील करना होता है, एक पॉजिटिव फीलिंग लेकर आनी होती है, उसके बारे में अच्छा सोचना होता है। ये अच्छा सोचना ही वो एक तैयारी है जो आपको आपकी डिज़ायर तक लेकर जाएगी। अच्छा, आपको अब यहाँ पे काम क्या करना है, आपको सेल्फ़ कॉन्सेप्ट पे काम करना है। तो सेल्फ़ कॉन्सेप्ट पे काम करने के लिए आपकी सेल्फ़ टॉक बहुत अच्छी होनी चाहिए। आप खुद के साथ क्या बात करते हैं अपनी डिज़ायर को लेकर, आप सेल्फ़ टॉक आपकी किस तरह की है, आपकी एफ़र्मेशंस किस तरह की हैं, आप खुद के अंदर अपनी डिज़ायर को लेके हर वक्त क्या सोचते रहते हैं। आपको कुछ टाइम लगा के
अपने साथ अकेले बैठ के कुछ टाइम लगा के आपको ये प्लीज़ आपको ये ऑब्ज़र्व करना है कि आप अपनी डिज़ायर को लेके क्या सोचते हैं। और जब आपको उन नेगेटिव चीज़ों का पता चल गया जो आप अपनी डिज़ायर को लेकर सोचते हैं, तो अब आप अवेयर हो गए कि आपको ये वाले थॉट्स बिल्कुल नहीं सोचने। अब आप अवेयर हो गए कि आपने यहाँ पे इन चीज़ों को रिप्लेस करना है और एक अच्छी एफ़र्मेशन बनानी है और उसको अपने माइंड में हर वक्त चलाते रहना है। एक अच्छी एफ़र्मेशन क्या हो सकती है? यही है ना कि मुझे पता है मैं बहुत पावरफुल हूँ, मुझे पता है कि मेरी इतनी इम्पोर्टेंस है, इतनी वैल्यू है। तो मुझे पता है कि जो मैंने इमेजिन किया है वो होकर ही रहना है। मुझे पता है जो मैंने सोचा है, जो मेरे थॉट्स हैं, जिस डिज़ायर को लेके मैंने एक असम्पशन बनाई है, एक इरादा किया है, वो डिज़ायर मेरी है और मुझे पता है वो डिज़ायर मुझे मिलकर ही रहनी है। बाहर कोई पावर नहीं है, बाहर कोई पर्सन नहीं है जो आपकी डिज़ायर को आप तक लाने से रोक सके। कुछ भी नहीं है, सिर्फ़ आपके लिमिटिंग बिलीव्स होते हैं जो रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं और आपको और आपके डिज़ायर के दरमियान एक फ़ासला बनाते हैं। तो जब आप एक नए तरीके से सोचेंगे, अभी आप यही सोच लीजिए कि 1 महीने के बाद आपके स्पेसिफ़िक पर्सन के साथ शादी है। अभी आप यही सोच लें, आप बार-बार ये सोचें कि आपकी 1 महीने के बाद शादी है, मुझे तैयारी करनी है, 1 महीने के बाद हमारी शादी है, 1 महीने के बाद हमारी शादी है। अभी आपको जब आप ये करेंगे तो आपको एक एक्सपीरियंस होगा कि आपको थोड़ी देर के लिए ये चीज़ झूठ लगेगी। सबके साथ ये होता है। जब मैं इस जर्नी में नई थी, जब मैंने अपने सेल्फ़ कॉन्सेप्ट पे काम किया, तो मेरे लिए भी ये चीज़ एक एक्सेप्ट करने वाली नहीं थी, कह लीजिए। मुझे भी लगता था कि ये झूठ है, अभी तो कुछ भी नहीं है, ये तो झूठ है। तो क्या होता है, आपके लॉजिक माइंड को उस पेन और उस सफ़रिंग के एरिया में कंफर्ट ज़ोन मिल गया होता है और उसको इतनी आदत हो चुकी होती है उस पेन और सफ़रिंग में रहने की। आपका लॉजिक माइंड एक नई चीज़ को एक्सेप्ट करने में बहुत टाइम लगाता है, वो बार बार उस चीज़ को रिजेक्ट करता है। अभी मैं अगर आपसे कह रही हूँ कि आपकी 1 महीने के बाद आपके स्पेसिफ़िक पर्सन के साथ शादी है और आप इतना खुश हैं, आप कह रहे हैं थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गॉड, इतना एफर्टलेसली हो गया, 1 महीने के बाद मेरी स्पेसिफ़िक पर्सन के साथ शादी है। और ये अभी आप फ़ील करके देखें, तो अभी आप खुश होंगे, लेकिन थोड़ी देर के बाद आपका लॉजिक माइंड आपको डांटेगा, लॉजिक माइंड आपको जो है ना वो थप्पड़ लगाएगा कि ये क्या है। तो होता है, सबके साथ होता है। तो आपको ये एक बात याद रखनी है, आपको रिपीट करना है इस चीज़ को। आपको चाहे 5 दिन लगें, 10 दिन लगें, 20 दिन लगें या 1 महीना, रेपिटेशन इज़ द की। 2 दिन के लिए आपको ये बात झूठ लगेगी, 3 दिन के लिए आपको ये बात झूठ लगेगी। आप जब इस चीज़ को कंटिन्यू रखेंगे कि 1 महीने के बाद आपके स्पेसिफ़िक पर्सन के साथ शादी है, क्या होगा, शुरू में आपको ये झूठ लगेगा, आपका लॉजिक माइंड बार-बार इस चीज़ को डिनाई करेगा, वो कहेगा मैंने इसको अंदर नहीं आने देना, चलो दफ़ा हो जाओ, यहाँ से निकल जाओ। तो जब आप इस चीज़ को ज़बरदस्ती, अगर आपका दिल नहीं भी कर रहा, अगर आपको यकीन नहीं भी आ रहा, फिर भी ज़बरदस्ती अगर आप इस चीज़ को अपने माइंड में हर वक्त कहते रहेंगे कि मेरी 1 महीने के बाद मेरे एसपी के साथ मेरी शादी है और मुझे तैयारी करनी है, तो क्या होगा, थोड़े दिन के बाद आपको इस चीज़ की आदत होती जाएगी, आप हैबिचुअल हो जाएंगे। आपको आहिस्ता आहिस्ता अच्छा लगेगा कि आप जो कह रहे हैं वही सच है। आहिस्ता आहिस्ता आपका सेल्फ़ कॉन्सेप्ट चेंज होने लग जाएगा, आपका बिलीफ चेंज होने लग जाएगा, फिर आपको यही सच लगने लगेगा। और जब आपको इसकी आदत हो जाएगी तो फिर आपका सेल्फ़ कॉन्सेप्ट भी चेंज हो जाएगा। फिर आपको आपके डिज़ायर से लेकर अगर कोई कुछ कह भी रहा है तो आपको कतई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपको बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपको कोई टेंशन नहीं होगी, आपके अंदर एक चेंज आ जाएगा। आप अपने डिज़ायर को लेके सेटिस्फाई फ़ील करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है हर चीज़ आपके थ्रू ही हो रही है। बाहर की कोई पावर आपकी डिज़ायर को आप तक लाने से नहीं रोक सकती। आपको सिर्फ अपने सेल्फ़ कॉन्सेप्ट पे काम करना है। एक बात याद रखिए, शुरू में आपको आपका लॉजिक माइंड इस नई बात को डिनाई करेगा
वो रिजेक्ट करेगा, लेकिन आपको ज़बरदस्ती इस पे काम करना है। ये थोड़े दिन की बात तो नहीं ना होगी कि मान लीजिए आपने 20, 25, 30 साल तक एक पुराना बिलीफ सिस्टम रखा, आप बचपन से लेके अब तक जो आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट बना था, अब उस चीज़ को चेंज करने के लिए आखिर कुछ तो वक़्त लगेगा ना। आखिर कुछ तो टाइम लगेगा, चाहे 1 महीना लगे, 20 दिन लगे, 3-4 दिन, 1 हफ़्ते, 2 हफ़्ते के बाद आप इस चीज़ को लेके हैबिचुअल हो जाएंगे। आपको इस नए कॉन्सेप्ट को लेके आदत हो जाएगी। सिर्फ़ 1-2 हफ़्ते तक आपको फ़ील होगा कि ये झूठ है, ये झूठ है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब आप खुद पे काम करेंगे तो आपको आदत हो जाएगी। तो अभी मान लीजिए कि 1 महीने के बाद आपके स्पेसिफ़िक पर्सन के साथ शादी है, तो सोचें आपको कितना अच्छा लगेगा, आपको कितना अच्छा फ़ील होगा। आपके चीक्स तो ब्लश करने लग जाएंगे, आपके अंदर एक इमोशन, एक इतनी अच्छी फीलिंग आने वाली है कि आप अपनी सारी लाइफ अपने स्पेसिफिक पर्सन के साथ स्पेंड करने वाले हैं। तो ये सोच के इतना अच्छा फ़ील होता है, तो फिर सेल्फ कॉन्सेप्ट बनाना तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो एक जब आप ये सोचेंगे कि आपकी स्पेसिफिक पर्सन के साथ आपकी शादी होने वाली है, और इस चीज़ को आप बार बार अफर्म करेंगे और बोलेंगे थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गॉड, मेरी शादी मेरी एसपी से हो रही है। जब आप इस चीज़ के साथ, ग्रैटिट्यूड के साथ इस चीज़ को बार बार अपने अंदर बोलेंगे, आपका सेल्फ कन्वर्सेशन, आपकी सेल्फ टॉक ये होगी, तो आप अपने अंदर एक चेंज फ़ील करेंगे। फिर आपको अगर बाहर से कोई कुछ कह भी देगा या कुछ आपको सुनाई भी देगा, तो आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपका बिलीफ सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका होगा कि आप खुद के अंदर एक चेंज फ़ील करेंगे। और रेपिटेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, की रिपीट करना है। ये नहीं कि 2 दिन बाद, 3 दिन बाद आपने उस चीज़ को छोड़ दिया। नया कॉन्सेप्ट बनाने के लिए, एक पुराने कॉन्सेप्ट को हटाने के लिए और नया कॉन्सेप्ट अपने अंदर परसिस्ट करने के लिए आपको रिपीट करनी पड़ेगी ये लाइन। तो ये थी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा, और कुछ नया सीखा होगा, कुछ अच्छा सीखा होगा। वीडियो अच्छी लगी हुई तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और आपने ख़ुद को 0 से 10 के स्केल पे कितने मार्क्स दिए थे, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मोर टू कम, स्टे ब्लेस्ड, स्टे सब्सक्राइब।